नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस पदों के लिए 7,150 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या होगा सारा सिलेक्शन प्रोसेस, क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन ये फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो यह वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको नई नोटिफिकेशन जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलो शुरू करते हैं। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन। कुल अप्रेंटिस पद है 7,150 और दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 19 मई 2026 से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपका ऑनलाइन सबमिशन आप 19/5/2026 से कर सकते हो। अंतिम डेट है 8 जून 2026। एक और व्यू देखिए तो टोटल ट्रेनिंग सीट्स है 7,150। स्टाइफंड इसमें मिलेगा आपको 15,000 रुपये पर मंथ। उसमें कोई अदर अलाउंसेस नहीं होंगे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होगा आपका पूरा 1 साल का। एप्लीकेशन मोड होगा ऑनलाइन। अगर आपको यह फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करना है, आपका NAPS पोर्टल से आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो या फिर SBI की वेबसाइट से भी आप यह फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसका लिंक हमने इस वीडियो में आपको दे दिया है। साथ में ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या होगा, आपका यहाँ पर NAPS नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम इस पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि जब भी आप ये फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको उसमें NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका टेंटेटिवली जुलाई 2026 में यह एग्जाम हो सकता है। जब भी इसका डेट आएगा हम आपको बता देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। दोस्तों 19 मई 2026 को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और 19 मई 2026 से इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसका होगा आपको 8 जुलाई 2026 तक ये ऑनलाइन सबमिशन आप कर सकते हो। एज कैलकुलेटेड एज ऑन आप ये सारा कुछ आपका जो एज क्राइटेरिया दोस्तों 1/4/2026 के अनुसार होगा, वो हम आपको आगे बता देंगे। कॉल लेटर आपको टेंटेटिवली इन जून 2026 में इसका कॉल लेटर आ जाएगा और ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन का एक टेंटेटिवली मंथ में 2 जुलाई 2026 दे दिया है। जब भी उसका डेट अनाउंस हो जाएगा हम आपको बता देंगे। लोकल लैंग्वेज टेस्ट डेट ये आपको रिटर्न एग्जामिनेशन रिजल्ट के बाद आपको ये अनाउंस कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते और देखते हैं वैकेंसी डिटेल। पूरे स्टेट में 7,150 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आप पूरा स्टेट वाइज टोटल वैकेंसीज देख सकते हो। अगर हम मोटा मोटी बात करें, अगर हम मेजर वैकेंसीज की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पे 709 वैकेंसीज है। इसके बाद मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर 285 वैकेंसीज है। फिर उड़ीसा के लिए 229 और आगे देखेंगे तो पंजाब के लिए 345, जम्मू कश्मीर के लिए 300, हरियाणा के लिए 320, आसाम के लिए 368। ऐसे यहाँ पे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से आप वैकेंसीज कितनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि कौन ये फॉर्म भर सकता है और कौन ये फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, कौन इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, अगर आपका नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं किया हो तो आप अभी कर लीजिए। ठीक है, इस NAPS पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त आप जब ऑनलाइन सबमिशन करोगे तब वहाँ पर फिल करना बहुत अनिवार्य होता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। फिर प्रायर अप्रेंटिसशिप, यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चालू है या फिर हो चुका है तो आप इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर ट्रेनिंग जॉब एक्सपीरियंस हम यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर आपको आपके डिग्री एजुकेशन के बाद अगर आपने कहीं पे जॉब एक्सपीरियंस ले चुके हो आप लोग या फिर कर रहे हो तो भी आप यह जॉब के लिए यह अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिविल स्कोर, अगर आपका सिविल स्कोर काफ़ी ख़राब है, अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और रीपेमेंट में आपका सिविल खराब है, फिर भी आप इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आधार रिक्वायरमेंट, आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है और लास्ट आप इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। चलिए अब देखते हैं एज लिमिट। यहाँ पे आपकी एज 1/4/2026 में 1 अप्रैल 2026 तक मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका डेट ऑफ बर्थ यह 1/4/2006 के बाद नहीं होनी चाहिए या फिर 2/4/1998 के पहले नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही आपको कुछ एज लिमिट है, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं SC ST 5 अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन फीस, आपको कितना फीस का भुगतान करना होगा।
जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको 300 रुपये का नॉन रिफंडेबल भुगतान करना होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर कोई आपको फीस दी हुई नहीं है। अब आगे बढ़ते और देखते हैं क्या होगा सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर आपका 3 स्टेज में एग्जाम होगा। पहला होगा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका होगा टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज और उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों पहले होगा आपका पहला स्टेज होगा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, यह ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाएगा, उसके बाद जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और उसके बाद आपको रीजनिंग पूछा जाएगा। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कुल प्रश्न आएंगे 25, मार्क्स होंगे 25 और ड्यूरेशन होगा 15 मिनट का। और यह टेस्ट आपकी होगी इंग्लिश में, साथ ही साथ में आपकी उस स्टेट की, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेजेस में। पर यहाँ पर टोटल सिर्फ 13 लैंग्वेजेस दी हुई है, जिस लैंग्वेज में यह एग्जाम होगी उसकी डिटेल हमने आपको नीचे दे दी है। ठीक है, फिर होगा आपका जनरल इंग्लिश, जो सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, यह कोई लोकल लैंग्वेज में नहीं होगा। कुल प्रश्न होंगे 25, मार्क्स होंगे 25 और ड्यूरेशन होगा 15 मिनट का। उसके बाद होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पर भी कुल प्रश्न होंगे 25, मार्क्स होंगे 25 और ड्यूरेशन होगा 15 मिनट का। फिर होगा रीजनिंग, यहाँ पर भी आपको कुल प्रश्न होंगे 25, मार्क्स होंगे 25 और ड्यूरेशन होगा 15 मिनट का। इस तरह से आपको 60 मिनट में टोटल पूरे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे आपको यहाँ पे कहा था कि यह लैंग्वेजेस इंग्लिश के साथ साथ में टोटल 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होने वाली है। तो 13 रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको दिख रही होगी। उसके साथ ही आपको किस स्टेट के लिए कौन सी रीजनल लैंग्वेज में यह टेस्ट होगी, इसका सारा डिटेल यहाँ पे आपको नीचे में हमने आपको दे दी है। वैसे ही दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपको एक गलत प्रश्न के पीछे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की कौन से लैंग्वेज में एग्जाम होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपने एक बार ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर दिया तो आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा। यहाँ पर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती है, ये वेरीफाई किया जाएगा। उसके लिए आपको 10th की मार्कशीट्स वहाँ पे सबमिट करनी होगी। इस तरह से ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगी। उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जो भी कुछ स्टैंडर्ड्स है एसबीआई के, वो अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो आप यह मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाओगे। अब बढ़ते हैं हाउ टू अप्लाई। आप ये ऑनलाइन सबमिशन, ये फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यह फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। आपके पास नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम इस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद आपको आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, क्योंकि सारी की सारी डिटेल इसके बाद की जो भी आती है वो आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे एसबीआई की तरफ से आने वाली है। इसके बाद आपको किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। आपके पास एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जिसका जो 20 KB से 50 KB में होना चाहिए, जेपीजी इमेज होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर विद ब्लैक पेपर, ब्लैक इंक ऑन व्हाइट पेपर। ठीक है, एक ब्लैक इंक से व्हाइट पेपर पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB की है इमेज होनी चाहिए। उसके बाद आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, एक सफ़ेद पेपर पे आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, जो कि ब्लैक या ब्लू इंक सही होना चाहिए। ठीक है, आपका खुद का हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए इंग्लिश में, एक सफ़ेद पेपर पे, व्हाइट पेपर पे। ठीक है, विद ब्लैक इंक। ओके, वो उसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपका लाइव फोटोग्राफ, आपका वहाँ पर लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा एक वेबकैम से। अगर आप लैपटॉप से कंप्यूटर से भरो तो वेबकैम से, या फिर मोबाइल से आपका लाइव फोटोग्राफ वहाँ पे आपको इमेज कैप्चर करके अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है, पहला है या फिर आपके साथ रखने होंगे। पहला है कॉल लेटर आपको आपके वैलिड आईडी प्रूफ के साथ, जो भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इसके साथ में आपको ही कॉल लेटर के साथ में आपको जब भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो आपके पास कॉल लेटर के साथ साथ आपका वैलिड आईडी प्रूफ साथ में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास, अगर आप यहाँ एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपके पास एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद आपके पास, आप अगर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हो तो आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 1/4/2026 के बाद का हो। उसके बाद आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 2026 से 27 तक वैलिड हो। मीन्स इसका मतलब है कि 1/4/2026 के बाद का ही आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट्स होना अनिवार्य है। अब दोस्तों अंत में हम देखेंगे कि किन बच्चों को यहाँ अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट या प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एक एसबीआई में परमानेंट जॉब अगर आप सोच रहे हो तो आप यह अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एक परमानेंट जॉब रिक्रूटमेंट नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। यह एक साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, ओके। उसके बाद दोस्तों अगर आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहीं पे चालू है या हो गया है, फिर भी आप यहाँ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये एसबीआई ने यहाँ पे सारा का सारा क्लियर कर दिया है, ठीक है। आपका जो उम्र की सीमा है 20 से 28 तक होनी चाहिए, और कैटेगरी वाइज आप आपका एज रिलैक्सेशन देख सकते हो। उसके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन डिग्री नहीं हुआ हो तो यह आपके लिए इस अप्रेंटिस प्रोग्राम में आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपको जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आना अनिवार्य है, ओके। उसके बाद आपका एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका सिविल, इस फॉर्म को भरने के लिए आपका सिविल स्कोर अगर खराब है, अगर आप डिफॉल्टर लिस्ट में हो तो भी आप यहाँ अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। एक सर्विसमैन इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपके पास वैलिड पीडब्ल्यू हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आप हैंडीकैप का सर्टिफिकेट दिखा रहे हो पर वो सामने जाके रिकॉर्ड होने वाला है तो आप इसका मतलब है कि वह अगर टेम्परेरी डिसेबिलिटी है तो आप डिसेबिलिटी के अंदर यह पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना अनिवार्य है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपके लिए काफ़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आपको जॉब नोटिफिकेशन चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।